क्लास 10 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अड्डा में। विज्ञान का पेपर है जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। यह एक वायरल पेपर है, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो आप 70 में 65 प्लस अंक जरूर लेकर आओगे मेरे प्यारे बच्चों। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है और पूर्णांक होता है 70 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं, क्योंकि निर्देश देखना बहुत जरूरी होता है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, यानी पेपर 2 खंड में होता है, खंड आ और खंड बा में। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, जिनका उत्तर आपको OMR सीट पर देना होता है। और खंड बा 50 अंक का वर्णनात्मक होता है, जिसे आपको कॉपी पे लिखना रहता है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें मेरे प्यारे बच्चों 1-1 नंबर के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस एक वस्तु के बराबर आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु और इसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी, कितनी होगी? कमेंट करेंगे। 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर या फिर 40 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 40 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको आपने पढ़ा होगा, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों दूसरा प्रश्न है, एक उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन सदैव होता है। 1 से अधिक होता है, 1 से कम होता है, 1 के बराबर होता है, 1 से अधिक या कम होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन सदैव 1 से कम होता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद तीसरा है, किस विद्युत चुंबक की क्रोड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ है? स्टील, लोहा, नरम लोहा, तापमान। तो नरम लोहा से हो जाएगा। नरम लोहा विद्युत चुंबक की क्रोड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ है, तो नरम लोहा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों चौथा प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक श्वेत प्रकाश किरण किसी त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म की सतह पर गिरती है, तो यह प्रिज्म से निर्गत होने पर अलग अलग विचलन से विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाती है। किस रंग के लिए विचलन न्यूनतम होता है? पीला, हरा, बैंगनी, लाल। लाल सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, हर साल पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 5 नंबर है, जिस दर्पण की परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी होती है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, बेलनाकार दर्पण, अवतल दर्पण। यानी जिस दर्पण की परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी होती है वो कौन सा होता है? वो होता है मेरे प्यारे बच्चों अवतल दर्पण। आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 6 नंबर है, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने का नियम क्या है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ओम का नियम, इनमें से कोई नहीं। तो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने का नियम होता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 7 नंबर है, वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है। तो वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। तो इनमें से सही हो जाएगा, क्योंकि वक्रता त्रिज्या का जो मात्रक होता है मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है और मिलीमीटर होता है। फिर 8 नंबर प्रश्न है, हाइड्रोजन आयन की प्रकृति है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रोजन आयन की जो प्रकृति होती है वो हमेशा अम्लीय होती है। आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 9 नंबर प्रश्न है, धावन सोडा के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या है 1, 5, 8 या 10। तो धावन सोडा के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या होती है 10। आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 10 नंबर है, निम्नलिखित में कौन अधातु है? तो He यानी हीलियम, ये क्या है? अधातु है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, धातुओं के लिए कौन सत्य नहीं है? धातुएं सदैव सह संयोजक यौगिक बनाती हैं, धातुएं धन आयन बनाती हैं, धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, धातुओं में चालकता का गुण पाया जाता है। तो आपका मेरे प्यारे बच्चों ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, यहाँ पर नहीं पूछा है। तो धातुओं के लिए कौन सत्य नहीं है? तो यही सत्य नहीं है, आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। धातुएं सदैव सह संयोजक यौगिक बनाती है, ये वाला। ठीक है। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया कराने पर बनता है जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया बनाते हैं तो जिप्सम प्राप्त होता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 13 नंबर प्रश्न है, एथेनॉल को सोडियम से अभिक्रिया कराने पर प्राप्त होती है
H2 गैस। ठीक है, एथेनॉल को सोडियम से अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है? H2 गैस। तो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 14 नंबर है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 जोड़े। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़े होते हैं, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 15 नंबर है, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन को कहते हैं, श्वसन कहते हैं। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन को श्वसन कहते हैं। 16 नंबर है, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग क्या कहलाता है? तो जो मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग होता है वो अग्र मस्तिष्क कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जितने भी प्रश्न हम बता रहे हैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, सारे प्रश्न आपको तैयार करना है। फिर है 17 नंबर, निम्नलिखित पौधों में से किसका पुष्प एक लंगी होता है? तो जो पपीता होता है उसका जो पुष्प होता है एक लंगी होता है। 18 नंबर है, एक पोषी स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की कितनी मात्रा अगले पोषी स्तर तक पहुंचती है? 10% सही हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद है 19 नंबर, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है? ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल। ठीक है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है। इसके बाद 20 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन्स नहीं है? तो एस्ट्रोजन पादप हार्मोन्स नहीं है, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ तक 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए मेरे प्यारे बच्चों, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर आप तैयार करेंगे, 100% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके बाद है खंड बा, वर्णनात्मक प्रश्न है। तो 21 नंबर प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, इसके सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति बताइए तथा इसका किरण आरेख बनाइए। 4 अंक का है मेरे प्यारे बच्चों। 22 नंबर है, फ्लेमिंग का वामहस्त नियम लिखिए, ये भी 4 अंक का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 23 नंबर है, किसी चालक तार पर प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ये भी 4 अंक का है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 24 नंबर है, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए अथवा प्रिज्म के प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है? श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रिज्म में कैसे होता है, चित्र बनाकर समझाइए। तो दोनों में से कोई एक करना है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 25 नंबर है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। 4 अंक का है मेरे प्यारे बच्चों। चार जो है अभिक्रियाएं दी हुई हैं, इनको आप तैयार करेंगे, हमेशा एग्जाम में पूछी जाती हैं। 26 नंबर है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए, ये भी कितने अंक का है? 4 अंक का है। इसके बाद 27 नंबर है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, 6 अंक का है, 3 है, 2 अंक के मेरे प्यारे बच्चों। अथवा करके दिया है, क्षार तथा अम्ल से आप क्या समझते हैं? दैनिक जीवन में पीएच मान के 2 उदाहरण लिखिए। इसके बाद खा नंबर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का गुण तथा दोष लिखिए। ठीक है, ये भी 6 अंक का है। इसके बाद 28 नंबर है, गुणसूत्र शब्द का प्रयोग कब और किसने किया, इसके कार्यों का उल्लेख कीजिए। 29 नंबर है, समजात तथा समवृत्ति अंगों को समझाइए। 30 नंबर है, प्रकाश संश्लेषण का विवरण दीजिए। 31 नंबर है, मानव के मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चे, 6 नंबर का है। अथवा करके दिया हुआ है, मनुष्य के आहार नाल का सचित्र वर्णन कीजिए तथा कार्बोहाइड्रेट की पाचन क्रिया का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।